दे तो कहाँ की लाइट जल जाए, ये समझना पड़ेगा। ये प्लेन है कहाँ के साथ प्लस माइनस किसके साथ जोड़ देना है, ये आपको साइंस समझना पड़ेगा। बस इतना मैं आपको आगे कॉन्वर्टेड समझाने का प्रयास करूंगा मैं। तो आप तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ऊर्जा का विनिमय का साधन है, नंबर 1। अब नंबर 2 ये समझ लीजिए कि हमारा शरीर जो बना हुआ है वो कितने तत्वों से बना हुआ है। अब बात करते हैं 5, और 5 को मैंने कहा था मेटाफिजिकल। 5 फिजिकल एलिमेंट है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। नोट डाउन कर लीजिए कितने एलिमेंट है, 5। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तुलसीदास जी ने कहा है क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचितिय अधम शरीरा। तो तुलसीदास ने क्या सीक्वेंस अलग कर दिए हैं, उसका मतलब कुछ और आप होगा, लेकिन जो सीक्वेंस नहीं है वो सीक्वेंस यही है। पहले आकाश है नंबर 1, उसके बाद आकाश से जो भारी है वो वायु है, उसके बाद अग्नि है, उसके बाद जल है, फिर पृथ्वी है। एक क्रम है, 5 को ये 5 को फिजिकल एलिमेंट कहते हैं। लगभग उसको हम लोग देख पाते हैं, उसमें आकाश को वैसे भी नहीं देख सकते, वायु को भी नहीं देख सकते, लेकिन दोनों को अनुभव किया जा सकता है। दोनों कैसे किया जाए, अनुभव किया जाए। हवा को देखना है कैसे देखेंगे बताइए, उसको ऐसे टच करते हैं, फील करते हैं स्किन से, ठीक है नहीं। आकाश जो पूरा जगह हमारा आसपास है वो सबको आकाश मानते हैं, तो वो चीज है। लेकिन तीसरा है जल है, अग्नि है और आपका पृथ्वी को आप देख पाते हैं। चलिए इन 5 की पहले क्वालिटी समझ जाइए। 5 क्या समझ जाइए, इसके गुणों को समझ जाइए, और 5 के जब गुण समझ जाएंगे ना, आप अपने प्रॉब्लम को समझने लग जाएंगे। सामने वाले व्यक्ति को जान जाएंगे कि व्यक्ति कैसे होगा। मजेदार की बात, व्यक्ति के व्यक्तित्व को पढ़ना समझना सीख जाएंगे अभी आधे घंटे में। और मैं आपसे पूछूंगा ये व्यक्ति कैसा है, आपको नहीं बताएंगे ये ऐसा होगा। इतनी बड़ी बात है। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उनका स्वभाव उनके तत्वों के रिगार्डिंग बनता है। व्यक्ति के बॉडी का जो एलिमेंट्स जो होगा वही उस व्यक्ति के व्यवहार और आदतों का निर्माण करता है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा है, बहुत चिड़चिड़ा है, उसका कौन सा तत्व बड़ा होगा ये आपको समझ आ जाएगा। ऐसे करके 5 एलिमेंट के क्वालिटी में बता देता हूँ, फिर अभी आपको हाथ लेकर मोहम्मद आप बता देंगे, और आप जो हाथ ऊपर करेंगे मैं आपको बता दूंगा तो आप कहेंगे सर आप बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं। सबसे पहले बोलिए आकाश, नंबर 1 लिखिए आकाश। उसके आगे इसके क्वालिटी मतलब गुण क्या है इसका, शब्द इसकी एनर्जी है, ऊर्जा। शब्द क्या कहते हैं, इसकी एनर्जी, तो उसकी एनर्जी है, गुण नहीं है। इसकी तन्मात्रा बोलते हैं, सारे शब्दों में हम क्या लिखते हैं, तन्मात्रा बोलते हैं। हाँ, पंच तन्मात्रा जो होते हैं, आकाश का वो शब्द है, लेकिन गुण क्या है, आकाश का गुण कैसे होगा। आकाश जो है कैसा है, एक तो है खालीपन, कैसा है खालीपन, शून्यता, बिल्कुल शून्य। आकाश शून्य है ना, बिल्कुल कहते हैं पूरा ब्रह्मांड शून्य है, एक शून्यता है। एक तो खालीपन, शून्यता। इसका मतलब खालीपन क्या, अगर कोई व्यक्ति कहने लगे मुझे खाली खाली सा लग रहा है, जीवन में क्या है, खालीपन आ गया है, जीवन में क्या आ गया, खालीपन आ गया है, तो भी समझना कहीं कि आकाश बढ़ रहा है। और जो कोई व्यक्ति मुंह खोलने लग जाए ऐसा, तो यहाँ भी क्या है, आकाश ही बढ़ रहा है। जब आने लग जाए तो कोई क्या होगा, वहाँ पे कोई स्पेस बन रहा है, तो खाली बन रही आपके साथ। एक हो गया कौन सा लिखा आपने, खालीपन, शून्यता, निरवता। तीसरा लिखा है आपने अप्रतिघात। अप्रतिघात का मतलब होता है नॉन रेजिस्टेंस, कहीं ठोकर ना लगे कहीं। अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, कुछ भी कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब वो कौन सा तत्व वाला होगा, वो आकाश वाला होगा, जो सबको सुन सकता है। तो ये खालीपन जो है ये आकाश एलिमेंट का है। अच्छा, आकाश है जहां सबसे ऊंचा, ऊपर,
तो आकाश वाला व्यक्ति कभी छोटा टुकड़ा नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। जो सबसे लंबा होगा कैटेगरी हो क्या होगा, वो आकाश एलिमेंट वाला होगा। मतलब जो लंबे ऊंचे पूरे लंबे जो व्यक्ति होगा जिसकी बात लेना कभी कभी खड़े खड़े ऊपर उड़ रहा होता है, समझना बहुत ही आसान होता है। पतला दुबला होगा तो वो व्यक्ति को आकाश एलिमेंट को ही लेकर आएगा। कभी मोटा ताजा व्यक्ति आकाश एलिमेंट वाला हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसलिए दो आर्गन्स है, उस आर्गन्स के नाम लिख लो आप। बड़े मंजर की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल स्पेस पॉइंट टू पॉइंट चर्चा कर रहा हूँ मैं। एक नंबर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को कंट्रोल करने वाला दो आर्गन के नाम लिखिए। एक को बोलते हैं लंग्स और दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन। अगर कहीं आपको कभी भी प्रॉब्लम आ जाए आकाश की, तो व्यक्ति क्या होगा, ये दो आर्गन का ट्रीटमेंट कर दिए, चाहे नेचुरोपैथी से कर लीजिए, चाहे योग से कर लीजिए, प्राणायाम से कर लीजिए, तरीका कुछ भी हो सकता है आपका, आप ठीक हो जाए। अच्छा, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन तो ऐसे आर्गन है कि दोनों को ट्रीटमेंट करने से व्यक्ति के अंदर क्या होता है, ये जो आकाश खालीपन की प्रॉब्लम या इसमें जब आकाश की प्रॉब्लम होती तो अस्थमा हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ये सारे प्रॉब्लम व्यक्ति को सर्च करा पड़ेगा। तो दो आर्गन्स के नाम बताया जाए। दूसरा नंबर एलिमेंट्स नोट कर लो फटाफट आप। आकाश के बाद कौन सा है, वायु। वायु के गुण क्या है, वो बताएंगे क्या? स्पर्श इसकी तन्मात्रा है, स्पर्श क्या है, इसकी तन्मात्रा, इसकी एनर्जी, ऊर्जा है। लेकिन जब वायु होगा तो वायु की क्वालिटी क्या है? हाँ जी, आप इधर से आप बिल्कुल संस्कृत में जो आयुर्वेद का है वो सब बता रहे हैं। बहुत सिंपल सा चंचलता, जहाँ वायु मूवमेंट करे कभी सी होगा। कुछ व्यक्ति देखना, बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, पीछे से कोई उंगली कर रहा होता है ना, या तो किसी कपड़े की तरह। आपको बचपन याद कीजिए अपना, जब पढ़ाई में रहते हैं तो पढ़ते रहे, टीचर समझा रहा है, पीछे उंगली होता रहता है। या छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जब रहेगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा वायु होता है, वो वात प्रकृति की तरफ एक्सेस होती है। वो थोड़ा 2 मिनट यहाँ, तीसरा मिनट चौथा कहीं, 5 मिनट कहीं भी जाकर वो चिल्लाता रहता है, गिर जाएगा। तो क्या है वायु? वायु को मतलब चंचलता, गतिशीलता, मूवमेंट। अगर किसी व्यक्ति का हाथ इस तरह हिल रहा है तो हिलने वाला मूवमेंट क्या है, ये वायु। शरीर में भी जितनी गति हो रही है वो गति का कारण ही वायु है। अगर शरीर में मेरा श्वास चल रहा है उसका कारण ही वायु है। ये मूवमेंट कर पा रहा हूँ उसका कारण ही वायु है। आँख की पलकें झपक रही उसका कारण ही वायु है। कम झपक रहा है वो भी वायु है, ज़्यादा झपक रहा है वो भी वायु है। नोट डाउन करिए, अगर ये एक चीज आपको पता चल जाता है वायु। अच्छा, कोई व्यक्ति बोल रहा है, देखा है कई लोग स्पीड बोलते हैं, फटाफट इतना बोलता है, आधा खा जाता है, आधा बोल देता है, तो वो भी वायु की वजह से होता है। ज़्यादा वायु एक्सेस बात को होने से होता है। या तो कोई व्यक्ति एकदम बिल्कुल धीरे से बोलता है, आप देखना बोलने का तरीका भी एक एक एलिमेंट का अलग अलग होगा। जो व्यक्ति बोल रहा होगा उसकी बोलने से आप एक एक एलिमेंट को समझ जाएंगे। मैं पहले पांचों बता देता हूँ, फिर एक एक डिफाइन करूँगा। तो ये समझ गए आप क्या बताया मैंने, चंचलता, गतिशीलता, मूवमेंट जितना भी है शरीर के, ये सारे किसके कारक हैं, वायु के कारक। गतिशीलता वायु के कारक। शरीर में जो रक्त का संचार हो रहा है वो भी वायु की वजह से हो रहा है। अच्छा, वायु क्या है, थॉट्स है, थॉट्स, विचार। नोट डाउन कीजिए, थॉट्स। अगर व्यक्ति के दिमाग में ज़्यादा एक्सेस विचार आ रहा है, वायु बातें रात में ऐसा लगता है कि दिमाग में भरा जा रहा है, अनकंट्रोल थॉट्स, ये भी वायु की वजह से। अगर इस वायु को कम कर दिया जाए तो आपके दिमाग में विचार शुरू हो जाएंगे, विचार ही नहीं आएगा। तो कितना मजेदार बात है, आपको ये पता चल जाए कि वायु को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, काम बन जाएगा। कहते साहब ये तो हमारी मन है, मन में इतना विचार कौन कंट्रोल करेगा, कुछ भी असंभव नहीं है। आयुर्वेद में तो आत्मा तक को मुट्ठी में बांधने के विषय में तरीका बता दिया है, आत्मा को वश में रख सकते हैं। एलिमेंट में आत्मा के एलिमेंट में लिया विषय, तो मन तो बहुत सुरक्षित, तो मन को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो माइंड जो हमारा पावर है वो चंचलता, गतिशीलता, वो सब भी इसी वायु के द्वारा होता है। हमारे जो भी कहा गए चले बातें चले
तब निश्चले निश्चलम भवेत्। जब ये शरीर में जो वायु गतिशील होता है तो हमारा मन, हमारी प्राण वायु सब चंचल होता है। तो वायु इसके दो आर्गन्स का दो एलिमेंट, इसका दो आर्गन्स। जब कभी आपको ऐसे होने लग जाए तो कौन कौन से बॉडी आर्गन से इसका ट्रीट करना चाहिए? एक है हार्ट, हृदय, दूसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा शरीर में जो गति करने वाला आर्गन देखिए 24 और नॉन स्टॉप कौन मूवमेंट करता है? पहला तो हार्ट ही धड़कन करता रहता है, और धड़कना बंद हो गया तो धड़कना चलते हैं। तो ये आपका हार्ट का कमाल। दूसरा छोटी आंख है, खाना खाओ या ना खाओ वो मूवमेंट करके चूसता रहता है, कुछ नहीं तो खुद ही अपने आप को चूस लेगा वो। लेकिन उसका काम क्या है? पूरे डाइजेशन को क्या है प्रॉपर बनाना है। तो बॉडी का ज़्यादा मूवमेंट आपको आंखों में, छोटी आंख और एक आपके हार्ट में सबसे ज़्यादा हाई मूवमेंट है। ये दो आर्गन को आप तीसरा देखिए अग्नि, थर्ड नंबर। अग्नि की क्वालिटी क्या है? बताइए, बराबर बताइए। हाँ, उष्ण, गर्मी, गर्माहट, ज्वलनशीलता, ताप, बहुत सारे नाम हैं। अग्नि का काम क्या होता है? जलाना। दूसरा अच्छी क्वालिटी है ट्रांसफॉर्मेशन, बदल देता है वो, कुछ भी बदलने की क्षमता है, वो बदल देता है। अगर नहीं तो प्रैक्टिकल कर लीजिए, प्रैक्टिकल कर लीजिए। कैसे प्रैक्टिकल करेंगे बताइए आप? हाँ, आपको बोल रहा हूँ, आप ध्यान में जाइए कि आकाश में लगा देंगे, आकाश में, तो आकाश में जाइए। अभी आपको फायर में रहना है, क्या रहना है? आग। तो आग में रहेंगे तो सीखेंगे आग लगनी चाहिए, चाहे यहाँ लगे वहाँ लगे। आग सुना क्या आपको? देखना अग्नि जलनी चाहिए, तब दिमाग भी जाएगा। आकाश में कहीं से खो जाते हैं। तो मैं क्या बता, प्रैक्टिकल कर लीजिए कि कुछ बदलता है कि नहीं बदलता है। घर में जाइएगा, मोमबत्ती जलाएंगे, जलाएंगे आप लोग मोमबत्ती जलाइए, जलाकर मोमबत्ती ऊपर में से उंगली रखिए, पहले इसको ट्रांसफॉर्म करेगा, बदल देगा ऊपर की लेयर को, फिर मसल्स को बदलेगा, अंदर में हड्डी बदल जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे। कहने का मतलब क्या है? पूरा सब कुछ बदल देता है अग्नि। आग में जो डालो सबका स्वरूप कैसा करता है? चेंज करता है। करना मत ऐसा प्रैक्टिकल, मतलब इसका गुण बदल देना। अगर मान ले कोई ऐसा व्यक्ति है कि 10 साल पहले देखे वो व्यक्ति वैसा ही बोलता है, वैसे ही खाता है, वैसा ही है, 10 साल बाद भी वैसा ही बना हुआ है, इसका मतलब उसके पेट की जठराग्नि क्या है? बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। वो व्यक्ति बदला ही नहीं, कहते हैं जैसा कैसा ही वैसा ही है, इसका मतलब उसकी अग्नि चेंज नहीं हुई। और जिसकी अग्नि चेंज है वो व्यक्ति क्षण में अपना सब कुछ बदल देता है। जैसे डालते जाओ, काट के बाहर कर देता है छिलने वाली, वैसे ही काम होता है उसके अंदर। आग हर चीज का है बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर। मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग होगा अपने दिमाग चला रहा होगा खटाखट, जिसके अंदर अग्नि होगा चला रहा होगा, जिसका अग्नि नहीं हो चुपचाप बैठा होगा, कहीं नहीं चला जाएगा। तो अग्नि वाला क्या है? बिल्कुल मतलब बिल्कुल अटेंशन में रहता है, कुछ भी मिलेगा फटाफट लेगा, उसको काट छाट कर देता है। तो अग्नि क्या है? जलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अच्छी क्वालिटी से क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? विष द्रव्यों को नष्ट कर देता है जलाकर। किसी कचरे में आग लगा दीजिए, कचरे में क्या लगा दीजिए आप? आग। तो क्या होता है? कचरे की सारी गंदगियाँ, कचरे की सारी गंदगी क्या होती है? नष्ट हो जाती है। ये अग्नि की क्वालिटी है। कि मैंने बताया था, पूछूंगा अभी, ध्यान नहीं बढ़ रहा है। अग्नि की क्वालिटी गर्मी, गर्माहट, दो आर्गन्स के नाम लीजिए फटाफट। नंबर 1 लीवर। सबसे ज्यादा अग्नि पेट के अंदर में जो जठराग्नि आयुर्वेद में कहा गया लीवर है, जहाँ आग लगती है। और लोग बड़े बड़े दीप जलाते हैं, आपने कभी सुना? और यहाँ बोल नहीं सकता, लेकिन लोग ऐसे दीप डालते हैं, पता नहीं बीड़ी जलाते हैं क्या जलाते हैं, लेकिन आग कहाँ लगाते हैं? जिगर। जिगर का नाम ही तो वही है। जिगर को क्या बोलते हैं? वो लीवर ही है, जिगर कहते हैं। तो लोग क्या है, वो अच्छी उनको पता है कि आग कहाँ होती है और आग कहाँ है, वो जिगर में, और बोलते हैं वो जिगर, उनको यही पता है कि जिगर यहाँ पे होता है। जिगर काम होती है यहाँ पे, ध्यान रखिए, लीवर होती है।
और बॉडी का सबसे बड़ा आर्गन है ये, बॉडी का सबसे बड़ा आर्गन है कि आग होती है, पित्त का निर्माण करता है, इसी का निर्माण यही से होता है, बाइल करके होता है। तो एक लीवर, दूसरा है गॉल ब्लैडर, नोट डाउन करें, दो आर्गन। जब शरीर में अग्नि कमी होने लगे ना तो आप इसका ट्रीटमेंट कीजिए। चौथा है जल। जल की क्वालिटी क्या है? लीवर और गॉल ब्लैडर। पित्ताशय, हिंदी में बोलेंगे पित्ताशय, जहाँ बत्ती बनती है ना। जल, जल की क्वालिटी क्या है? शीतलता, शीतलता, ठंडापन, कोल्डनेस। आर्द्रता थोड़ा सा भारीपन है, उसमें पृथ्वी मिक्स हो जाती है, तो आर्द्रता को नहीं लेंगे, उसमें लेंगे कोल्डनेस, ठंडापन, शीतलता। अच्छा, जल की क्वालिटी ध्यान देखिए, पांचों तत्वों में जल ही एक ऐसे तत्व है जिसमें मिठास होती है। अगर कोई हर बात में मुस्कुराने लग जाए, देखिए कई लोग होते हैं जिनके चेहरे में मुस्कुराहट खिला हुआ रहता है, हर एक देखिए चेहरा पढ़ के, चेहरा को देख के आप समझ जाएंगे कौन सा इवेंट वाले। अभी देखना, अभी एक और एक बताता हूँ, फिर आप पढ़ लेंगे हर कोई। जो चेहरा मुस्कुरा रहा होगा, जिसके चेहरे में प्रसन्नता होगा, खिला खिला चेहरा होगा, वो जल वाला होगा। कौन सा इवेंट होगा वो जल वाला होगा। और जिसके चेहरा में जल है, तो जल क्या करता है? जोड़ता है। जैसे आटे में जल डालो तो पूरे आटे कैसा होता है? मिक्स। तो जोड़ने का काम क्या करता है? जल का काम जोड़ना है, बांधना कहते हैं, बांधने का काम जल करता है। फिर ज्यादा उसका होगा, उसके व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप बने होंगे क्योंकि वो जोड़ता रहेगा सब कुछ, उसका सबसे बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप होगा। तो ये क्या है? जल की क्वालिटी, शीतलता है, कोल्डनेस है, ठंडापन है। तो ये विनम्रता इसके अंदर में है। दो आर्गन, बॉडी आर्गन नाम लिख लीजिए, एक है किडनी और दूसरा है यूरिनरी ब्लडर, मूत्राशय कहते हैं, पेशाब का थैली। ये दो आर्गन्स होते हैं, बड़े शीतल होते हैं, कोल्ड होते हैं, ठंडा होते हैं, अच्छे भी होते हैं। ये दो बॉडी आर्गन्स। नंबर लास्ट, पृथ्वी। पृथ्वी के गुण क्या होते हैं बताइए, बताइए कि मैं दूसरा बता रहा था। गुरु, गुरु मतलब होता है भारी। गुरु करके क्या होता है? भारी। इसलिए गुरु कहते हैं जो भारी हो वही गुरु है। ज्ञान से भारी होता है, विवेक से भारी होता है, और दूसरे शरीर से भी भारी होता है। यहाँ गुरु क्या है? भारी, हेवी है, शरीर से हेवी होता है। भारीपन, कठोरता, स्थिरता, स्टेबिलिटी बोलते हैं, स्थिरता। ऐसे धरती को कहते धारण करने वाली, धारण करने की क्षमता। जो मोटे ताजे व्यक्ति वो सबसे कमाल के होते हैं, उसके अंदर धारण करने की क्षमता। कभी आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखना, अब ये पांचों की क्वालिटी है, आप किससे क्या बात करना है ये आपको समझ आ जानी चाहिए। कभी भी किसी से अगर कुछ जगह मांगनी है तो धारण करने की क्षमता जो सबको स्पेस जगह दे सकती है वो धरती है। धरती का मतलब पृथ्वी। तो कुछ चाहिए तो मोटे ताजे व्यक्ति से मांग लीजिए, वो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर वो ट्रेन के सीट बैठे हो, मोटे ताजे, उनसे कहना अंदर थोड़ा जगह चाहिए, बेचारा भले जगह ना हो, एक पैर दूसरे पैर में ऐसे करेगा, बोले बेटा यहाँ बैठ जा। लेकिन पत्ते तुले व्यक्ति कभी मत मांगना, पत्ते तुले व्यक्ति का स्पेस कल्पना मत करना, या तो अग्नि वाला होगा या फिर क्या होगा, वो वायु वाला होगा। आकाश वाला बेचारा तो चुपचाप बैठा रहेगा, साथ ध्यान रखेगा, उसको तरह में धक्का लगा के बैठ जाए, कोई दिक्कत बोलेगा ही नहीं। आकाश क्या है? बिल्कुल शांत, गुमसुम, एकाग्र, एकदम बिल्कुल लंबे हो गए, शांत होगा, कोई नहीं रहा होगा, और धक्का मारो तो भी काम चल जाएगा। तो उस व्यक्ति की प्रकृति आप पहचान सकते हैं, देख लीजिए। लेकिन वायु वाला व्यक्ति जो इधर उधर कर रहा हो, देखते ही आपको पहले पीछे झोला निकाल के रख देगा, बगल में जगह होगा वहाँ, देखा है कई लोग को। हाँ, कई बैठ कर आ देगा ऐसा, वो वायु वाला। अग्नि वाला तो बिल्कुल पहले कह देगा टिकट दिखाओ अपना, चिल्लाने वाला। मेरे कहने का मतलब है ये है हो गया आपका लास्ट वाला पृथ्वी। और पृथ्वी की क्वालिटी को बता दिया, भारीपन, इसको दो आर्गन के नाम लिख लिए बराबर।
पृथ्वी का आर्गन्स है, एक है नाम है आपका स्टमक, दूसरा है स्त्री, स्टमक और स्त्री। अब देखिए अभी तक आपने क्या सीखा, बहुत सिंपल में समराइज करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने बताया मुद्रा एनर्जी को बदलने का साधन है, ऊर्जा को बदलने का साधन है, ये मैंने चर्चा किया। 5 एलिमेंट के नाम बताया। ये फिगर आपके पास 5 एलिमेंट है, फटाफट देखिए, पहले अपने हाथ पर रख लीजिए। ये 5 फिगर 5 एलिमेंट का प्रतीक है। सबसे पहला और सबसे लंबा जो ऊंचा है वो कौन सा है आपका? इसमें कौन सा ऊंचा सबसे कौन सा है? बीच वाला है, ये आकाश होना चाहिए आपका। आकाश सबसे ऊंचा है, सेंटर में ये आकाश, ठीक है। दूसरा है वायु, दूसरा क्या है? वायु। और वायु की क्वालिटी कैसे मानेंगे बताओ कि कौन सा होगा? इसके बाद वायु वाला फिगर कौन सा हो सकता है? आपका है ये तर्जनी में बड़ी चलता है। हाँ, ये जिसको दिखा देंगे ना तो वो व्यक्ति क्या है, उसके अंदर क्या है, तूफान बचा है, उसके अंदर में हलचल मच जाती है। यहाँ तक हमारे पुराने पूर्वज रहे, दादा दादी जो है वो कहते हैं कि उगते हुए जो खिलते हुए फल या फूल है उसको ये दिखाना ही पता। कभी देखा है आपको दिखा करके इसको दिखा देंगे, फल नहीं लगता, उसको फल ही नष्ट हो जाता है उसका। इसकी उसकी वायु एनर्जी, इसकी वो कष्ट है तो वहाँ जाते ही क्या वो उसको नष्ट कर देता है। ये हमारी वायु का प्रतीक है। आकाश ये हो गया, वायु ये हो गया। इसमें अग्नि कौन सी होगी? तीसरा नंबर अग्नि। अग्नि तो हमारा ये अंगूठा, ये तो आग लगाता है। अग्नि किसे कहते हैं? अंगूठा है। कोई लड़ाई में जा रहा हो तो और निवेश यही करता है। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर में क्या है, एक उत्साह, एक आनंद, जो कुछ भरना हो व्यक्ति भरने का कौन सा माना है? ये अंगूठा का काम है। तो ये अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है। नोट डाउन कर लीजिए। और बच गए आप दो, ये दो है, ये तो आप जानते हैं। हेलो, कौन नहीं जानता बताइए? कैसे पता मैं जल है? किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। बचपन याद आया आप लोग को? गुरुजी इतना अच्छा साइंस आ रहा, गुरुजी इतना करते बेटा चले जाओ। और ये बोलते गुरुजी तो क्या होता था? याद है आप लोग को? इसका मतलब कुछ और होता है। जल के साथ पृथ्वी भी आएगा, जल के साथ पृथ्वी भी आना है। मतलब वो टॉयलेट है, एक तो यूरिन बस है, दूसरे में उसका टॉयलेट भी आता है, तो जल के साथ ये दो भी आता है, इसलिए दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? 2 नंबर का है। इसका मतलब ये हमारा जल है, यूरिन का है, जल तत्व है, और ये हमारा पृथ्वी तत्व है। कोई भूलेगा क्या? 5 तत्व भूल सकते हैं? सबसे ऊंचा आकाश, ये हमारी अग्नि, ये जल, ये पृथ्वी, और ये हमारा वायु है। नोट डाउन करना प्लीज। अच्छा, इसमें एक चीज और है, कुछ लोग की मान्यता है कि मुद्राएं जब बनाएं तो कैसे बनेगा, क्यों बनेगा? कुछ लोग कहते साहब ऐसे नीचे रखो तो घटेगा, ऊपर रखो तो बढ़ेगा। ऐसा कोई भी साइंस नहीं है। मैंने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर का इतनी सारे सब्जेक्ट अध्ययन किया है, इन ज्वाइंटों का, एक जोड़ों का इतना अध्ययन कर लिया है ना 24 सालों में, कि इसमें जो लोग कहते हैं वो बेकार में, या तो अध्ययन किया नहीं, या तो पढ़ा नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन हमने अध्ययन करके इसके अलग फिगर, एक कोरों की एनर्जी को देखा है, क्या एनर्जी होती है। तो इसलिए आप कभी मत के यहाँ घटेगा, यहाँ बढ़ेगा। सिंपल से जिसके साथ जो एनर्जी की गति होगी वो उसे क्या करता है? अप कर देता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, हम लोग क्या करें, हमेशा प्रत्येक एलिमेंट के साथ, क्योंकि अग्नि का संयोग होना जरूरी है। किसका संयोग होना जरूरी है? क्योंकि ये बदल देता है, रूपांतरित करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। तो अंगूठे के साथ यदि अग्नि को मिलाते हैं, पर ये इसको आकाश को मिलाते हैं, ये हो जाएगा कि आकाश की मुद्रा।
बहुत सिंपल। अब इसको लगाने से क्या होगा देखिए, व्यक्ति के अंदर में आकाश बढ़ेगा। तो आकाश बढ़ने का मतलब व्यक्ति के अंदर में शून्यता, शांति, पीस, स्थिरता। स्थिरता मतलब नीरवता आएगा, शून्यपन आएगा। व्यक्ति ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा वो डिस्टर्ब है, उनको बिल्कुल शांति चाहिए, बिल्कुल स्थिरता चाहिए। तो मतलब स्थिरता नहीं, मतलब एक नीरवता चाहिए। तो उस व्यक्ति को इस आकाश मुद्रा का प्रयोग करना है, जिसके अंदर आकाश बढ़ानी है, नंबर 1। दूसरा, आकाश के बाद दूसरी मुद्रा है वायु। तो वायु के लिए कौन सा है? एक एलिमेंट वायु का है और ये हमारा कौन सा है? अग्नि। तो इसके साथ इस तरह नहीं करेंगे, इसको हम इसको जड़ में रख करके रखते हैं, इस तरह एनर्जी। तो वायु की गति क्या होगा? इस अग्नि के साथ संयोग होगा, क्या वो गति से होगी। इसका मतलब बॉडी में कहीं भी जकड़न हो, कहीं ज्वाइंट में कोई दिक्कत हो, उसको क्या करेगा? ये ऑन कर देता है। वायु का मतलब केवल हवा नहीं है, ये आप गलत कहीं मत कहिएगा। वायु का मतलब है गति, मूवमेंट। अगर कहीं ब्लड का सर्कुलेशन नहीं, तो सर्कुलेशन को ठीक कर देगा ये। आपके अंदर में अगर कोई विचार नहीं बन रहा है, कोई थॉट से जनरेट नहीं हो रहा है, तो भी आप इसको कर सकते हैं। आकाश बता दिया, वायु, अग्नि। तो अग्नि, आग का मतलब ये है, ये अग्नि तत्व है, ये अनोखा है। अगर कोई पृथ्वी, कोई कचरा कुछ भी जब तक डालेंगे तो आग नहीं लगती। तो ये पृथ्वी है, इसमें लकड़ी, घास, जो भी है वो यहाँ पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। तो इसको क्या करते हैं? अग्नि के अंदर डाल दें। हेलो, अग्नि के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे आग जलेगी। तो आप रिंग फिंगर को अंगूठे के नीचे रखेंगे तो अग्नि की मुद्रा बनेगी। तो क्या होगा? इससे आपके अंदर पाचन क्षमता बढ़ेगी, डाइजेशन की पावर। जिनकी डाइजेशन कमजोर है, पाचन नहीं होती, अगर दस्त बार बार होता है तो ये मुद्रा काम करेगा। लेकिन उसके लिए और ज्यादा अच्छा है कि पाचन ना होने वालों जिसको गैस बनती है, तो गैस वाले भी इसको लगा सकते हैं। ये हो गया कौन सा? अग्नि। और जल का कौन सा होगा? ये बहुत सिंपल है। जल का तो देखो, आपको वरुण मुद्रा कहते हैं, इसको इस तरह से लगाने से वरुण की मुद्रा होगी। क्योंकि ये आपका जो है जल का है, ये अग्नि है, जिसके बॉडी में ज्यादा जलन है, गर्मी है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपकी इस मुद्रा को लगा लीजिए। पहली उंगली को अंगूठे के साथ सिंपल टच करके रखना और लास्ट में पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मतलब ये पृथ्वी वाला जो एलिमेंट था ना, ये पृथ्वी एलिमेंट था, उसको बस अग्नि के साथ संयोग कर दें। स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। इसको करने से जिसको बार बार पेशाब है, बार बार इरिटेशन है, कंट्रोल नहीं होता, वो भी इसको रख सकते हैं। स्थिरता, मानसिक स्थिरता लाने के लिए इसे कर सकते हैं, स्टेबिलिटी के लिए कर सकते हैं। ये पृथ्वी तत्व। तो ये पांचों तत्व मुद्रा मैंने बहुत सिंपल सामान्य अर्थ में बताया है। अब यदि किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो कौन कौन सी मुद्रा कैसे लगा सकते हैं, इसको देख लीजिए आप। एक एक प्रॉब्लम में एक काउंट कर लेता हूं। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो तो कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए, आप ही को बता दोगे। सर्दी जुकाम हो तो कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए? भाई ठंडी है तो गर्म वाली मुद्रा लगानी चाहिए। जब ठंडी हो तो क्या है? गर्म, गर्म मतलब अग्नि, तो अग्नि की मुद्रा लगानी चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? ठंडी को कंट्रोल कौन करेगा? अग्नि। आप कौन काम कर लीजिए। जल को कंट्रोल कौन करता है? अग्नि। जल को कंट्रोल करने वाला अग्नि है। ऐसे मत करना कि हाँ सर्दी जुकाम में जल है तो जल की मुद्रा लगा लो, सर्दी जुकाम पड़ेगी आपका। जो उसको कंट्रोल करने वाला है एलिमेंट, उसको लगाना है। दूसरा बताइए, कोई प्रॉब्लम हो बताइए, मैं फटाफट बता देता हूँ। ये हो गया सर्दी जुकाम। गर्मी लग रही बहुत ज्यादा, हीटअप है, नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, आंख बिल्कुल जल रही है, कुल मिलाकर गर्मी संबंधी प्रॉब्लम है, तो गर्मी को कंट्रोल कौन करता है? ठंडी, शीत। तो
गर्मी कम करने वाला है जल, तो जल की मुद्रा लगाए। आलस्य है, आलस्य किसको आता है, जिनका शरीर भारी होता है, पृथ्वी पृथ्वी कह सकते हैं। अब पृथ्वी है तो पृथ्वी और भारी आ रहा है, तो सिंपल है, आलसी व्यक्ति को हिलाओ, हिलाना मतलब वायु, उसके अंदर हवा भर दो। जब हवा भरोगे गर्मी आएगी ना, तो उसकी आलस्य भगेगा। इसका मतलब पृथ्वी को कंट्रोल करता है वायु। नोट कर लेना ये कागज लाइन में, पृथ्वी कौन कंट्रोल करता है, वायु। अगर व्यक्ति मोटा ताजा हो, आप योग करते हैं कराते हैं, आपको पता होगा, अगर पृथ्वी को कम करना हो तो वायु कराते हैं। अगर आसन भी कराएंगे तो गत्यात्मक आसन देते हैं, सूर्य नमस्कार आएंगे तो स्पीड में कराते हैं उसको, क्यों, क्योंकि वायु तत्व चाहिए। या दौड़ाते हैं, दौड़ना भी क्या है, वायु तत्व है, तो वायु तत्व की मुद्रा लगाना पड़ेगा, तो उसके आलस्य, प्रमाद, मोटापा सब हटेगा। तो वायु तत्व की मुद्रा कौन सी होगा, ये वायु तत्व। और वायु के साथ उसको अग्नि तत्व भी देना चाहिए, जला भी दो और लगा भी दो, दोनों का, हवा और आग दो लगा दो, मोटापा घट जाए। अगर जो व्यक्ति बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल चुपचाप रहता है, योगी है, कुछ बोलता ही नहीं किसी से, आकाश वाले हैं, अब क्या करो, तो आकाश को जो कंट्रोल करता है वो अग्नि है। कौन है, अग्नि। वो हमेशा आंख बंद करके बिल्कुल ध्यान में बैठा रहता है, किसी का सुनता नहीं है, बस चुपचाप रहता है, ऐसा लगता है वो नहीं सन्यासी हो जाएगा। तो उसके अंदर कुछ भी न करो, उसकी पेट में आग लगा दो, क्या लगा दो, अग्नि। एक अग्नि के बढ़ने से व्यक्ति के अंदर क्या है, उसकी आकाश कम हो जाती है। आकाश मतलब वायुमंडल प्रेशर कम होता है, केवल सूर्य की गर्मी से हमेशा ध्यान रखना, वायुमंडल की प्रेशर सूर्य की गर्मी से अप एंड डाउन होता है। तो हमारे शरीर के आकाश को भी कम ज्यादा करने वाला हमारा क्या होगा, अग्नि होगा। तो इसकी जठराग्नि अच्छी हो जाए तो क्या करो, अग्नि मुद्रा लगाइए। कौन सी मुद्रा लगाइए, अग्नि। क्रिएशन पैदा हो जाएगा, शांत बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, पढ़ा है तो पढ़ा है, सोया है तो सोया है। आलस्य प्रमादी कर सकते हैं, अगर कोई स्पिरिचुअल है वो ध्यान में लगाने की बहाना करेगा, गुमसुम रहेगा, तो भी आप इसको अग्नि मुद्रा, आग लगा दो, व्यक्ति ऐसे ही कुछ करने की तमन्ना करता है, तो इस मुद्रा का लगभग सभी को मैंने बता दिया। कोई और प्रॉब्लम बताइए, इसको मैं आपको बता दूं कि इस मुद्रा का प्रयोग आप कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको समझ आ गया है, अगर एक रो है, लाइन लगी है सिलेंडर का, सिलेंडर बनाने की, उसमें बहुत से लोग लाइन लगे हुए हैं। अब उस व्यक्ति बताना कौन से एलिमेंट वाला है, इतना ही बता देना। बिल्कुल लाइन लगी, लंबी लाइन लगी हुई है, उसमें पीछे से व्यक्ति बार बार दौड़ के आकर देखता है कि कर क्या है सामने वाला, ये कौन है, ये हेलो, पीछे वाला पता है, अम्मा जी आप लोग बता पाएंगे, हाँ नींद नहीं आती, ज्यादा विचार चलता है, दिमाग घूमता रहता है, उसको सुला दो, एकदम शांत कर दो, आकाश की मुद्रा लगाओ, है ना, और ज्यादा हो तो पृथ्वी मुद्रा लगा दो, उसको स्थिरता आ जाएगी। आकाश और पृथ्वी दो मुद्रा लगाओ, माता जी आराम से सोएंगे हो, एक हाथ में आकाश, एक हाथ में पृथ्वी लगा दो, नींद आएगी आराम से। अच्छा मैं जो कह रहा था वो क्या है, जो व्यक्ति बार बार आ रहा है, कौन है वो, वायु वाले है, वो बार बार देखेगा, भले कुछ काम ना हो, 3 बार घूम के आ जाएगा, कर क्या रहा है, खाना खा रहा है या क्या कर रहा है, घंटा क्यों लगा, चलो उतना ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पीछे से चिल्ला रहा है, या फिर ऐसा है कि लंबा व्यक्ति है, कोई व्यक्ति आया और आकर उस बीच में घुस रहा है, लाइन के बीच में घुस रहा है, नहीं वो घुस रहा है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, धक्का मार देगा, चल अग्नि धक्का तो नहीं मारते जाता हो, वो क्या करता है, वो बिल्कुल गुस्सा आ जाएगा, आंख लाल हो जाती है, चिल्लाएगा जोरों से, जो चीखेगा चिल्लाएगा वो अग्नि है, जो मारेगा वो वायु। वायु में क्या गति होती है, वो धक्का मार देगा, या तो ऐसे आगे बढ़ जाएगा, पीछे आ जाएगा, बस मेरे आगे पीछे मत लगना। और जो चिल्लाएगा वो कौन सा है, घुसोगे कहाँ पे बताओ, उस लाइन के बीच में घुसना किसके पास है, आकाश के पास। एक तो आकाश है और एक पृथ्वी वाले मोटे तारे व्यक्ति है,
मोटे ताजे व्यक्ति ऐसे बेचारा बैठ कर भैया जरा देखो मेरी जगह में मैं बैठ जाता हूँ। तो ये दो व्यक्ति जहाँ भी स्पेस आराम से घुस सकते हैं, जो चुपचाप खड़ा हो लंबा हो, और एक क्या हो बहुत मोटा ताजा हो, उनके सामने वो बीच में जाकर स्पेस दे सकते, बाकी और किसी की मत करो। अब बताइए ये 5 एलिमेंट की 5 मुद्राएं हैं। वैसे मैं अपनी इस बुक में 5 मुद्रा नहीं, इसमें 5 तत्वों की, 5 प्राण की और एडवांस और अलग अलग मुद्राओं की चर्चा की है। मैंने बिल्कुल बेसिकली मैंने सिंपल वे में आपको चर्चा की है। अलग अलग ग्रंथों का हमने रेफरेंस दिया है जहाँ से इसका हमने वर्णन किया है। कई पुस्तकों का सहयोग हमने अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकाल के लिखा है। तो कुल मिला कहने का मतलब ये मुद्दा है। इसमें कोई कंफ्यूजन हुआ तो आप पूछ सकते हैं। वैसे टाइम हो गया मेरे ख्याल से। इन सभी को बैलेंस करना, ये सभी को